मास्टर साहब गले गले तक फंस चुके थे। गुज़िश्ता 8 माह में वो 4 से 5 लाख के मक़रूज़ हो गए थे। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो अल्लाह की मेहरबानी और अपने मेहनत मुशक्क़त से आसमान को छू लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों और नाराजगी खुदाबंदी के बाद जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। अरे मास्टर कहाँ हो भाई तुम? अरे 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 बिलाल साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? कहाँ रह गए आप? बस देखो, सारा कुछ उजड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा। मेहनत, इज्जत, ऐसा लगता है मैं तो फंस गया हूँ। मास्टर मुझे लगता है कि तुम फुल टाइम ये नंबरों के काम में पड़ गए हो। हाँ, और क्या? मास्टर पागल हो तुम, पागल। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने काम पे तवज्जो दो। ये नंबरों वाला काम तुम पार्ट टाइम के तौर पे रखो। भला ये कैसे हो सकता है? एक बार नंबर लग जाए तो फिर तो दिल यही करता है कि करोड़ रुपए हो वो भी लगा दो। मास्टर देखो, मैं भी तो अपने दूसरे कामों के साथ साथ ये काम कर रहा हूँ ना, और देखो आज पहले की निस्बत ज्यादा कामयाब हूँ। पता नहीं तुम कैसे कंट्रोल कर लेते हो भाई। मेरा तो ये हाल है कि आज खेल लूँ कोई नंबर तो बस यही दिल करता है कि कल फिर खेलूंगा। अच्छा छोड़ो, तो मुझे बताओ कि अभी फारिग हो या मैं बाद में आऊँ? क्यों, कोई काम? वो गाड़ी की ट्यूनिंग करवानी है। हाँ, तो फिर तो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग मैं करूंगा खुद अपने हाथ से। वो क्यों भाई? इसलिए कि हो सकता है कि इसकी मजदूरी के बदले में मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि मेरे सारे नंबर लग जाएं यार। देखो मास्टर, इसका कोई ऐसा खास फार्मूला तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक तरीका है, लेकिन उसके अंदर मसला है। वो क्या? तुम्हें बहुत बड़ी गेम खेलनी पड़ेगी। लंबी गेम खेलनी पड़ेगी? कितनी लंबी? यही कोई 20-25 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा। 20-25 लाख मेरे लिए? लेकिन मास्टर एक बात सोच लो, अगर तुम्हारा नंबर लग गया तो कम से कम 2 करोड़ रुपए तुम्हें मिलेंगे। 2 करोड़ रुपए? सच कह रहे हो तुम? 100%। ठीक है, मैं तैयार। मुझे बाबा का पता बता। बिलाल से मास्टर जी की ये मुलाकात मास्टर जी के लिए मुकम्मल तबाही का बाइस बनी थी। बिलाल के बताए हुए पते पर मास्टर जी जिस शख्स से मिले वो किसी तौर बाबा नहीं लगता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, वेल ड्रेस्ड और खुश शक्ल नौजवान था। कल बात करते हैं। ठीक है फिर, ओके जी, फरमाइए। आप रशीद साहब? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बिलाल साहब ने भेजा था नंबर के लिए। सही। कितनी रकम है आपकी? 20 लाख। 20 लाख। सही। फीस तो आपको पता होगी मेरी? फीस? नहीं, मुझे बिलाल साहब ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। 50,000 रुपये होंगे। 50,000? यानी 20 लाख का नंबर आप मुझे देंगे तो मुझे कमीशन आपको 50,000 रुपये देना होगा? जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो फिर जब रकम हो तब आइएगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मुझे नंबर दे देते? पैसे मैं कल दे दूंगा। हाँ, पैसे मैं कल दे दूंगा। नंबर भी फिर कल ही ले जाइएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इजाज़त। बहुत शुक्रिया। मास्टर जी रशीद से मिलकर बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि मास्टर जी ने रशीद के बारे में पहले भी सुना हुआ था, मगर मास्टर जी के पास रशीद का पता नहीं था। लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो दरमियान में 50,000 रुपये की शर्त हायल हो गई थी। मास्टर जी थक गए थे और आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि वो अपना गैराज बेच देंगे। मास्टर जी ने अपना गैराज 40 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। उनका ख्याल था कि वो 20 लाख का सट्टा खेलकर 2 करोड़ रुपए कमाएंगे
और कोई बिज़नेस करेंगे, उसके बाद कभी सट्टे की शक्ल नहीं देखेंगे। अगर वो जीत ना भी सके तो बकिया 20 लाख से कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे। मगर उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं? अब तो क्या गलत कहा मैंने? आज कयूम आया था, उसने बताया कि आप जुआ खेलने लगे और आज गैराज में बेच दिया। क्यों किया आपने ऐसा? किस चीज की कमी है हमारे पास? बीना, मैं लालच में आ गया था बीना, मैं लालची हो गया था बीना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बीना। आपने सिर्फ मेरा एतबार ही नहीं तोड़ा, बल्कि हम सबको तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ कमाया था वही कमा दिया है ना, बस। चलो अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। बीना, बीना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बीना, मेरी बात। अब भी कुछ बाकी है आपके पास कहने के लिए? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। आप में मैं बहुत अरसे से तब्दीलियां देख रही थी, लेकिन आपने मुझे इस काबिल भी न समझा कि अपने दिल की बात बताते हैं। क्या बताता मैं तुम्हें, क्या बताता मैं तुम्हें? मैंने कहा ना, अब आपके पास कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। बीना, एक मौका दे, मुझे एक मौका दे दो बस एक। बस अब मैं आप पर एतबार नहीं कर सकती। आपने पहले गाड़ी बेची, गैराज बेचा। अगर हमारा सौदा हो गया तो आप हमें। बीना, आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलना, एक लफ्ज भी नहीं बोलना बीना। बीना मेरी बात सुनो। बीस लाख हारने के बाद मास्टर जी बहुत गुस्से की हालत में रशीद के पास गए थे। आपको 50,000 रुपए मैंने दिए थे, मेरे 20 लाख रुपए डूब गए। 20 लाख रुपए। आप इत्मीनान रखिए। किस बात का इत्मीनान रखूं? 20 लाख रुपए। आपको नहीं मालूम कि मैंने पैसे कहां से अरेंज किए? ये पैसा कहां से आया? आपके साथ धांधली हुई है। लेकिन अगर धांधली हुई भी है तो मैं इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम किसने धांधली की है। 50,000 रुपए मैंने आपको दिए हैं। 20 लाख 2 करोड़ आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 2 करोड़ रुपए। इस बार एक ऐसी कैलकुलेशन करके मैं आपको नंबर दूंगा, कोई भी आपसे पैसे नहीं ले जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछली बार भी तो आपने कहा था आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड? जी। किसने किया फ्रॉड है मेरे साथ, मुझे गरीब के साथ? आप इत्मीनान से जाएं, 2 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में होंगे डेफिनेटली, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 2 करोड़? जी बिल्कुल, लेकिन मिठाई तो फिर बनती है हमारी। मैं 50,000 रुपए दूंगा। इस बार मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा, इस बार मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। आप इत्मीनान से जाए, 2 करोड़ की रकम है, बाहर संभालिए। रशीद ने मास्टर जी को कुछ ऐसे सब्ज़ दिखाए कि मास्टर जी को ऐसा लगा था जैसे 2 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में मौजूद हैं। जितने गुस्से में वो गए थे उससे कहीं ज़्यादा मुतमईन वो वापस आए थे। हेलो हेलो हेलो। हाँ 20 लाख रुपए लगाए थे ना? हाँ मैंने भी 20। क्या हुआ? क्या 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 कह रहे हो तुम? मैंने 20 लाख रुपए, मेरे 20 लाख रुपए लगे। 20 लाख रुपए लगे। 20 लाख रुपए। मास्टर जी ने आखिरी 20 लाख रुपए भी दांव पर लगा दिए थे और वो 20 लाख रुपए भी वो हार गए। इस सदमे ने उन्हें जिस अजियत और तकलीफ में मुब्तला किया वो दिल के दौरे की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल तक ले आया था, जहां शायद किस्मत उन्हें मुझसे मिलाना चाहती थी।
और आपके बीवी बच्चे? बीवी बच्चे? मेरे बीवी बच्चे? आपने मेरा एतबार ही नहीं तोड़ा। हम सब बहुत बात है। मेरे बीवी अब हम नहीं देख सकते। डॉक्टर, मेरे डॉक्टर, डॉक्टर। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी कहानी तमाम लोगों तक पहुंचा दें। शायद उनकी कहानी सुनकर अगर कोई एक आदमी भी राह पर आ जाए तो उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा हो सकेगा। यही सोचकर शायद उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी और ये अमानत मेरे ज़िम्मे लगाई थी कि मैं ये कहानी आप लोगों तक पहुंचा दूं।